जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की जो मुख्य वजह है कि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ सिर्फ शनि के बारे में। कि शनि जो आपकी राशि से दशम और एकादश के मालिक हैं, यानी कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं, वो वर्ष 2024 के अंदर कब से कब तक मार्गी रहेंगे, कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, उनका किन नक्षत्रों में गोचर चलेगा, इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहता है ये उपाय बता दो, मुझे उपाय बता दो, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। एग्जैक्टली वो करते नहीं हैं। उनको यही चाहिए होता है कि बस कैसे ही कुछ ऐसी जादू की छड़ी घूम जाए और सब अच्छा हो जाए। लेकिन जो लोग एग्जैक्टली इन चीज़ों को समझते हैं, उपायों में निरंतरता रखते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं और अपना कर्म करते हैं, वो ज़्यादा सफल होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो सिर्फ रोते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि कर्म कारक ग्रह जिसका आपकी नौकरी, व्यापार और कर्मों पे अधिकार है वो शनि है। वो शनि ग्रह वर्ष 2024 में इन सभी अवस्थाओं में रहकर आपको क्या प्रभाव देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि आपकी राशि है मेष राशि। मेष राशि मंगल की अग्नि तत्व और चर राशि है। इसका मतलब इस व्यक्ति के अंदर जोश है, हिम्मत है, साहस है, लेकिन चलायमानता भी है, धैर्य की कमी भी है और ऐसे लोग क्रोधी और जल्दबाज भी होते हैं। अब आपको अगर शनि से रिजल्ट चाहिए और शनि है धैर्यवान ग्रह, इसका मतलब आपको अपने भीतर धैर्य लाना होगा, आपको अपने भीतर पेशेंस रखना होगा अगर आपको शनि से रिजल्ट चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। अदरवाइज अच्छा गोचर होते हुए भी आप अपने कर्मों से अपना ही नुकसान करेंगे, ऐसा बहुत बार देखा गया। इसलिए सबसे पहले इस चीज के अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। दूसरी बात, शनि कहाँ के रिजल्ट देंगे? 10वें और 11वें स्थान के रिजल्ट देंगे। दशम भाव यश, मान, सम्मान, कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी या व्यापार के लिए जाना जाता है और शनि इसके लिए कारक भी है, स्वामी भी है। वहीं लाभ स्थान एकादश भाव लाभ का, प्राप्तियों का, समृद्धि का, तरक्की का, प्रमोशंस का होता है। इच्छाओं की पूर्ति का लिए होता है 11वां घर, तो वो 11वें के मालिक भी ही हैं, शनि हैं। यानी शनि अपने गोचर काल में इन दोनों चीज़ों के फल देंगे। अगर वो प्लस करेंगे तो इन दोनों चीज़ों में करेंगे, अगर वो माइनस करेंगे तो भी इन दोनों चीज़ों में करेंगे। शनि इस दौरान तीसरी, सातवीं और दृष्टि यहाँ देंगे। यानी एक बात का निर्णय पक्का है कि भाई शनि अगर 2.5 साल के लिए यहाँ आता है, आपकी राशि पे दृष्टि देता है, इसका मतलब आपसे भरपूर मेहनत कराएगा। आपके पंचम भाव पर दृष्टि देता है तो आपकी विद्या बुद्धि के लिए ठीक है, आपके एजुकेशन में कुछ स्ट्रगल दे सकता है लेकिन सक्सेस देगा। संतान प्राप्ति, संतान का कंसीव कराना भी देगा। अकल्ट साइंस के प्रति रुचि, ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पाठ, धर्म शास्त्र अध्ययन, वेद अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च के सब्जेक्ट, शोध के संबंधित कोई कार्य, भूमि जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई भी कार्य है, वो सब कुछ शनि इन 2.5 सालों में दे सकते हैं, क्योंकि शनि वहां बैठकर इस जगह दृष्टि देते हैं। अब वर्ष 2024 में जब हम प्रवेश करते हैं तो शनि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे होते हैं। उस दौरान ये शतभिषा नक्षत्र में यानी राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 2 महीने, शुरुआती 2 महीने राहु के नक्षत्र में गोचर होगा शनि का। शनि का राहु के साथ आना या शनि का राहु के नक्षत्र में जाना प्रोफेशनली कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया। ये कॉम्बिनेशन भ्रमित भी रख सकता है, ये कॉम्बिनेशन डिफिकल्टीज को बढ़ा भी सकता है। यानी शुरुआती जो 2 महीने हैं वो दशम और एकादश के फल तो देंगे, लेकिन उन दशम और एकादश के फल की प्राप्ति में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। यानी इजी गोइंग नहीं होगा। ग्रह का मार्गी गति से जाना भी इजी गोइंग नहीं होगा, वर्क कराता रहेगा, डिफिकल्टीज आती रहेंगी, एक तरफ काम भी होता रहेगा, मेहनत भी होती रहेगी। ये शनि यहाँ मार्गी होंगे। अब इसी बीच में 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 में शनि अस्त हो जाएंगे। अस्त कैसे होते हैं? जब सूर्य कुंभ राशि में आ जाएगा घूमता हुआ, तब शनि अस्त होंगे।
क्योंकि सूर्य ने शनि की आभाओं को, शनि की किरणों को अपनी किरणों से अस्त कर दिया। अब शनि की किरणें सूर्य की किरणों से अस्त हो गई, इसलिए शनि का जो अपना तत्व है वो समाप्त हो गया कुछ समय के लिए, या खत्म हो गया, या अपनी पूरी पॉजिटिविटी भी आपको नहीं देगा। जिस दौरान शनि अस्त होंगे तो शनि है कर्म कारक, आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स कराएगा शनि उस दौरान। इस दौरान आपका संघर्ष बढ़ेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी मेहनत बढ़ेगी। हो सकता है इस दौरान आप जो मेहनत करें उसका रिजल्ट आपको ना मिले। आप उम्मीद लगाते हैं अच्छे कर्म की, अपनी तरफ से कर्म करते भी हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता, उसका लाभ आपको नहीं मिलता, उसका सोर्स ऑफ इनकम या फ़ायदे की स्थिति आपको नहीं मिलती। 11 फरवरी से 18 मार्च लगभग 1 महीने 7 दिन तक शनि का अस्त होना आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी इनकम सोर्स पे प्रभाव डालेगा। वो समय स्लो हो जाएगा, मंदा हो जाएगा, या बहुत बार तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, औसत ही रह जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब 18 मार्च जब पहुंचेगा शनि अस्त होने से, अब अस्त होके निकल जाएंगे 18 मार्च के बाद, तो अब आएगा शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। और आप ये देखिए लगभग अपना बहुत सारा समय शनि इस दौरान पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में ही निकाल लेंगे। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, और बृहस्पति आपके लिए भाग्येश हैं, द्वादशेश हैं। इसका मतलब इस दौरान आपको भाग्य का, धर्म का, पूर्व पुण्य का, भगवान की कृपा का, पिता पक्ष का सहयोग लाभ मिलेगा। साथ ही साथ टूर ट्रैवलिंग यात्रा, फॉरेन ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलेगा। ये शनि अपने बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के फल आपको उस दौरान देंगे। शनि की मूवमेंट अब आगे चलेगी 18 मार्च से लेकर 29 जून तक। शनि मार्गी अवस्था में बृहस्पति के नक्षत्र में चलते हुए आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी इनकम के भाव को लगातार पॉजिटिविटी देंगे, मजबूती देंगे, कर्म कार्य क्षेत्र चलता रहेगा। अब आती है 29 जून 2024, जिस दिन शनि वक्री होंगे, और वक्री होने में भी सूर्य का ही रोल है। पास में पहुंचता है सूर्य तो शनि अस्त हो जाता है, शनि अपने कारकत्व के रिजल्ट नहीं दे पाता। जब शनि दूर हो जाता है, कहा जाता है प्रत्येक वर्ष जब जब सूर्य से शनि 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भावों में गोचर करे, या 120 से लेके 170-80 डिग्री के बीच का गोचर करे, तब ये माना जाता है कि शनि वक्री हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष शनि, मंगल और बृहस्पति वक्री होते हैं। ये भी सूर्य के कारण है। अब सूर्य से दूर गया है तो ग्रह खुश है कि भाई मेरे पास सूर्य नहीं है, ना मुझे जलन है, ना मुझे तपन है, ना मैं अस्त हूँ, ना मैं कंबस्ट हूँ, ना मैं अंधा हूँ, कैसा भी नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से रिजल्ट देता हूँ। और जब कोई प्लेनेट अच्छे भावों में वक्री हो जाए तो उसके फलों में वृद्धि होती है, क्योंकि 29 जून से 15 नवंबर तक शनि का वक्री होना शनि के कारकत्वों में वृद्धि करेगा। मेहनत, हिम्मत, साहस, धैर्य, श्रम, कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र इसके कारक हैं शनि। जब वो वक्री होके बली होंगे, वक्री होके चेष्टा बल से भरपूर होंगे, क्योंकि षडबल में वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपके प्लेनेट को वक्री होने पर बली करेगा। जब शनि एकादश भाव में बैठकर वक्री होंगे, कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, अस्त नहीं होंगे, नेगेटिविटी नहीं होगी, तो 11वें घर के पूर्ण फल मिलेंगे। अब शनि वक्री होगा तो वक्री होकर इसका मूवमेंट पिछले भाव की तरफ आएगा, और पिछला भाव उसके लिए एक शुभ भाव है, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र उसका ही भाव है। यानी ये समय कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र दोनों को साथ लेकर चलेगा। कुछ ऐसा इस दौरान होगा, कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष ने पहले बात की, फिर बाद में उससे बात नहीं बनी। कोई ऑफर पहले आया था, फिर वो ऑफर दोबारा से लौट के आया। ये इस दौरान वक्री होने पर होगा। लेकिन पॉजिटिविटी से देखें तो शनि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ही तरीके से वक्री होकर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन शनि स्लो है, धीरे रिजल्ट देते हैं। वक्री ग्रह भी थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ मूवमेंट करता है। लेकिन ये समय भी आपके जीवन में एक मजबूती देगा,
कहते ना, बहुत बार कुछ अच्छा अगर आगे अच्छा होने वाला हो तो उसके लिए व्यक्ति के प्रयास पहले से शुरू हो जाते हैं या उसकी मेहनत पहले से शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली आपके साथ भी यही है कि आपकी मेहनत, आपके प्रयास पहले से शुरू हो जाएंगे और जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक ये बेहतर रहेंगे, क्योंकि शनि का संबंध जिन जिन भावों से आएगा, मेहनत कराएगा आपके शरीर को, आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि को बेहतर करेगा, आपकी पैतृक संपत्ति को दिलाएगा, आपके शोध के कार्यों के लिए अच्छा है, अध्ययन अध्यापन के लिए अच्छा है, तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना इन सबको चीज़ों को पढ़ने के लिए, अध्यात्म के लिए शुभ है ये शनि का ट्रांजिट या ये शनि का वक्री होना। और 15 नवंबर के बाद ये ग्रह वक्री से फिर मार्गी होकर फिर अपने रास्ते पर स्टेबल हो जाएगा। यानी वर्ष 2024 में शनि शुरुआत के 3 महीने देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लम में है, क्योंकि पहले वो राहु के नक्षत्र से निकलेंगे, फिर वो जैसे ही बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे तभी वो अस्त भी हो जाएंगे। यानी शुरुआती 3 महीने आपके लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं है शनि की वजह से, लेकिन बाद के महीने आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि शनि उस दौरान बृहस्पति के नक्षत्र में अधिकतम समय निकालेगा। अंत तक जाते जाते वो अगर देखा जाए तो बाद में वो स्वयं अपने नक्षत्र में भी आएंगे, उत्तराभाद्र नक्षत्र में भी आएंगे। तो ये भी आपके लिए एक शुभ संकेत ही दिखाई देता है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव वर्ष 2024 में वक्री, मार्गी, अस्त और नक्षत्र गोचर का जो फल है वो बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव ही देने वाले हैं। कब नेगेटिव है वो मैंने आपको बताया, अदरवाइज दशम और एकादश के स्वामी हैं, उस भाव से संबंधित अपना पूर्ण फल आपको शनि वर्ष 2024 में अवश्य देंगे। तो ये थी मेरी विशेष जानकारी मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2024 में शनि के गोचर का प्रभाव। जय श्री राम।